हेलो मित्रों, नमस्कारम। कैसे हैं आप लोग? आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत अपसेट हूँ। क्यों? ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। अरे नाक में दम करके रखा है। क्या है इस ट्रिग्नोमेट्री में? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। और हाँ, ये स्टार्ट करने से पहले ना आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि वो ऐसा बनाया है मैंने कि उसको देखने के बाद अगर समझ में आ गया ना, तो फिर ये जो 8.1 है ना, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री, ये बच्चों के खेल के जैसा लगने वाला है। ओके, कैसे तो देखिए, लेकिन प्लीज इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। इन ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, AB is 24 सेंटीमीटर्स एंड BC is 7 सेंटीमीटर। तो इससे पहले कि हम आगे कुछ भी पढ़ें, क्यों नहीं हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं, विच इज राइट एंगल एट बी। तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि फिगर ड्रॉ करेंगे तो चीजें वैसे ही आसान हो जाएंगी। ये देखिए, एक ट्राइंगल ड्रॉ किया मैंने, विच इज राइट एंगल एट बी। सो दिस इज माई राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, और यहाँ पर मैं 90 डिग्री ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। और सिंस लिखा है कि राइट एंगल एट बी, तो मैं ये वाला जो वर्टेक्स है, इसको मैं बी करता हूँ। और इन दोनों में से किसी को भी ए कर दो या सी कर दो। तो इसको मैं ए करता हूँ और इसको मैं सी करता हूँ। अब आगे देखिए क्या लिखा है। ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर लिख दो भाई। इसमें क्या प्रॉब्लम है? दिस इज 24 सेंटीमीटर। और आगे क्या है? बी सी 7 सेंटीमीटर, तो बी सी को आप 7 सेंटीमीटर लिख दो। अब आगे क्या बोलता है देखिए, डिटरमाइन साइन ए एंड कॉस ए। तो ए का मतलब क्या है? ए मतलब ये एंगल, दिस इज द एंगल विच वी हैव टू कंसीडर। तो ये एंगल हमें कंसीडर करना है। देखिए ये है ना, ये मैंने ए लिखा है, तो आपको ये वाला एंगल कंसीडर करना है, ठीक है। अब डिटरमाइन साइन कॉस टैन कॉट कुछ भी बोले, ठीक है। इसके लिए क्या है, आपको हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में कितना सिंपल सा तरीका बताया है। कौन सा? एक तो बताया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और दूसरा मैंने क्या बताया, ओह आह वाह। इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखें, जो इंट्रोडक्शन मतलब वाला वीडियो है, ठीक है ना। और चलो फिर भी मैं क्या करूंगा ना, कि हर क्वेश्चन में दोनों तरीके से, अलग अलग तरीके से, एक में कोई तरीका, दूसरे में दूसरा तरीका, उस तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? ये देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये वाला ट्रिक। कौन सा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और उसके बाद क्या था? सोना चांदी तोले। इसका मतलब ये क्या है? अपॉन अपॉन अपॉन। अब ये पता ही है आपको, पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये एस सी टी क्या है? साइन कॉस एंड टैन। तो अगर ये चीज आपको पता है, तो फिर ये क्वेश्चन में क्या है ये तो बताओ। अब इसमें क्या होता है, आपको डिसाइड करना होता है कि कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है। तो ये हम एंगल के हिसाब से डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो सिंस हमें एंगल ए बोला गया है, तो एंगल ए के अपोजिट में वो साइड होता है ना, जैसे यहाँ पर एंगल ए के अपोजिट में क्या है? बीसी है। तो ये जो अपोजिट साइड है ना, इसी को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। आर यू गेटिंग? और इस एंगल के रिस्पेक्ट में जो बगल में जो साइड है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बेस बोलते हैं। इस ट्रायंगल में, इस एंगल का रेस्पेक्ट में ध्यान से सुनना, ये वाले एंगल यानी एंगल ए के रेस्पेक्ट में, ये जो हमारा साइड है जो उसके अपोजिट है, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये एंगल के रेस्पेक्ट में जो बगल में जो साइड है, वो क्या हो जाएगा? हमारा बेस हो जाएगा। अगर इतना पता है, तो फिर क्या है इस ट्रिग्नोमेट्री 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 में? कैन यू टेल मी? और आप सबको पता है कि 90 के अपोजिट में जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अब जो बोल रहा है उसको निकाल दो। सबसे पहले क्या बोल रहा है? पार्ट वन करते हैं, ठीक है। पार्ट वन में क्या बोला? साइन ए। तो भाई साइन ए हो या कुछ भी हो, साइन का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है? यहाँ से आपको पता चलेगा। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले आप लिख दो क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर हमारा क्या है? इसके अपोजिट में बीसी है, तो यहाँ पर आप बीसी लिख दो। इज दिस क्लियर? और हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज एसी है। लेकिन 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 इतना भी आसान नहीं है, मतलब आसान तो है ही, बट इतना शॉर्ट नहीं है, इतना छोटा लेंथ का क्वेश्चन नहीं है। कैसे? तो एसी तो हमें नहीं पता है ना भाई, एसी हमें नहीं पता है। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट, जिसमें कि एक साइड दिया है दूसरा साइड दिया है। तो आपने मेरे कितने सारे वीडियोस देखे होंगे, उसमें क्या बताया मैंने? कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसमें अगर दो साइड दिया हो और तीसरा साइड ना पता हो, तो हम क्या यूज करते हैं भाई? पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? ये हाइपोटेन्यूज जो है ना, थर्ड साइड, इसको फाइंड करो। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, सबको पता होना चाहिए। नहीं पता तो एक बार फिर से देख लीजिए क्या होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, इज इक्वल टू व्हाट? कोई भी एक, अभी हाइपोटेन्यूज खत्म हो गया ना, अब बचे दो साइड। तो कोई भी साइड वन ले लो और कोई भी साइड टू ले लो। तो साइड वन का स्क्वायर, राइट, प्लस साइड टू का स्क्वायर,
अब यहाँ पर आपके ऊपर है साइड 1 कौन सा लेते हो और साइड 2 कौन सा लेते हो, ठीक है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है? यानी एसी स्क्वायर, ठीक है? यानी इस फिगर में क्या हो जाएगा? एसी स्क्वायर इज़ इक्वल टू साइड 1 कोई भी ले लो जो तुम्हारी मर्ज़ी है। चलो मैं बीसी को ले लेता हूँ। तो मैं बीसी को ले लिया, साइड 1 का स्क्वायर और दूसरा साइड कौन सा बचा? एबी। तो उसको आप एबी स्क्वायर लिख दो। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब AC स्क्वायर विल बी व्हाट? सो AC स्क्वायर विल बी BC कितना है? BC इज 7, तो यहाँ पे आप लिख दो 7 का स्क्वायर प्लस और AB कितना है? AB है 24, तो यहाँ पे आप लिख दो 24 का स्क्वायर। ओके, आगे देखिए, तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर विल बी 7 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 49 होता है, राइट? प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576 होता है। अभी तक आपको ये सब पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप 24 इंटू 24 साइड में कहीं करके देख लेना। तो AC स्क्वायर क्या मिल रहा है हमें? ये दोनों को ऐड करो तो 9 प्लस 6 कितना होता है? 15, राइट? तो 15 का 5 लिख दिया। उसके बाद क्या है? 4 प्लस 7 11 और एक कैरी किया था 12, तो 2 हो गया। और इधर कितना बचा? 5, 5 और एक 6, तो 625। तो AC स्क्वायर जो मिल रहा है हमें वो 625 मिल रहा है, लेकिन हमें AC स्क्वायर नहीं चाहिए भाई, हमें AC चाहिए। तो AC विल बी हाउ मच? सो ऑब्वियस सी बात है ना, AC विल बी अंडर रूट 625। और रूट 625 क्या होता है? अभी तक पता होना चाहिए, विच इज हाउ मच? 25 प्लस माइनस 25 होता है, लेकिन हम क्या यहाँ साइड देख रहे हैं, साइड नेगेटिव हो नहीं सकता है। तो AC हमें पता कर लिया कितना? 25 सेंटीमीटर्स। अब AC कितना हो गया हमें? 25 सेंटीमीटर्स। ओके, अब हो गया। अब साइन ए बोला था ना, साइन ए, तो साइन ए, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। अब हमें ए BC और AC दोनों पता है, तो यहाँ पे आप लिख दो। BC कितना है? BC हमें मिला 7, तो यहाँ पर आप 7 लिख दो। और AC कितना मिला? AC अभी हमने कैलकुलेट किया कितना? 25, तो यहाँ पे 25 लिख दो। हो तो गया। यही तो है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। ये हमें साइन ए मिल गया, राइट? यहाँ पे आप चाहो तो ए लिख दो, साइन ए। ओके, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या बोलता है? कॉस ए। हमें क्या पता करना है? कॉस ए। तो कॉस ए के लिए अगेन भाई पंडित के पास जाते हैं। तो कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टेन। तो कॉस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पहले आप फॉर्मूला लिख दो और धीरे धीरे आपको याद भी हो जाना चाहिए। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा? ए के रेस्पेक्ट में ही बताया मैंने। बेस वो होता है जो उसके एडजेसेंट साइड को बोलते हैं बेस, और परपेंडिकुलर जो ऑपोजिट में होता है। तो बेस क्या है हमारा? बेस इज 24। तो यहाँ पर आप पहले लिख दो, बेस विल बी ए बी अपॉन, और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। तो यहाँ पर आप AC लिख दो। ओके फ्रेंड्स, अब बस जो लेंथ है उसको लिख दो। AB कितना है? AB है 24, तो यहाँ पे आप 24 लिख दो। और AC कितना है? AC इज 25, तो यहाँ पे आप 25 लिख दो। तो ये तो है, इसी को सब आप लोग डिफिकल्ट बना कर रखे हो। तो ये हमारा कॉस A मिल गया और ये हमारा साइन A मिल गया। चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं, साइन C। इसके लिए थोड़ा कलर को चेंज करते हैं। ओके, देखिए अब क्या बोल रहा है? साइन सी एंड कॉस सी। यानी अब हमें एंगल जो कंसीडर करना है ना वो सी को करना है, ध्यान रखें। अब सी को हमें कंसीडर करना है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि ये एंगल जो है ना, ये दिस इज द एंगल दैट वी हैव टू कंसीडर नाउ। ये वाला एंगल हमें कंसीडर करना है। तो अब पुरानी चीजों को भूल जाइए कि कौन बेस है कौन परपेंडिकुलर है, बिकॉज इस एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कुछ और था, बेस कुछ और था। और ये वाले एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कुछ और होगा और बेस कुछ और होने वाला है। हाइपोटेन्यूज तो खैर वही रहेगा, बट परपेंडिकुलर और बेस ये चेंज होने वाला है। तो डेफिनेशन क्या है? इस एंगल के अपोजिट में कौन सा साइड है? ए बी है। तो ये वाले एंगल के लिए ना, ये जो है ना, ये साइड ए बी, दिस विल बिकम द परपेंडिकुलर। इसलिए मैं अलग कलर से कर रहा हूँ, ग्रीन से, ठीक है? तो ए बी जो है ना वो अपोजिट साइड हो गया, विच इज परपेंडिकुलर। और इस एंगल के रेस्पेक्ट में बेस जो है ना, ये इसके बगल वाला साइड कौन है? बीसी है। तो ये जो साइड है ना, ये बीसी जो है वो बेस हो गया। ये ध्यान में रखना आप लोग, डोंट गेट कंफ्यूज कि इस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर था और बेस था, इसके लिए भी वही रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ए बी हो गया और बेस बीसी हो गया। और जबकि पिछले वाले एंगल यानी एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर था और ये बेस था। तो चलिए हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इतने इजी चैप्टर को डिफिकल्ट बना कर रखा है। सबसे पहले क्या है? साइन सी। तो साइन सी, तो सबसे पहले साइन का फॉर्मूला ये देखिए, पी अपॉन एच। साइन क्या होता है? पी अपॉन एच। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, पी अपॉन एच। अब देखिए, पी अपॉन एच का मतलब क्या है? इस एंगल का रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है? फिलहाल ए बी है, वो बात का ध्यान रखना चाहिए। तो परपेंडिकुलर इज ए बी, राइट? और हाइपोटेन्यूज तो खैर वही रहेगा, ए सी। तो ए सी। ओके, अब ए बी का वैल्यू क्या है? ए बी हमें मिला 24, तो यहाँ पर लिख दो 24। और ए सी क्या मिला है? ए सी मिला है 25।
तो यहाँ पे आप लिख दो 25। हो तो गया। दिस इज ऑल अबाउट साइन सी। ट्रिग्नोमेट्री 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 क्या है भाई ट्रिग्नोमेट्री में? अब कॉस सी निकालना है। तो कॉस सी, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर पहले आप बी अपॉन एच लिख दो। ओके। और इस एंगल का रिस्पेक्ट में बेस क्या है? बेस इज बीसी। ठीक है, तो यहाँ पर आप बीसी लिख दीजिए। और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा विच इज एसी। तो यहाँ पर आप एसी लिख दीजिए। अब बीसी कितना है भाई? बीसी है 7। तो यहाँ पर आप 7 लिख दो। और हाइपोटेन्यूज कितना है? 25। तो यहाँ पर आप 25 लिख दो। यही तो है ट्रिग्नोमेट्री। इज दिस क्लियर? तो दिस इज ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री। तो क्या ये बहुत डिफिकल्ट है? तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कितना इजी है, राइट? तो अगर इजी है तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या बोलता है? इन फिगर 8.13 आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। फाइंड tan p एंड माइनस cot r। तो पहले मुझे tan p का वैल्यू पता करना पड़ेगा और फिर मुझे cot r पता करना पड़ेगा, isn't it? तो सबसे पहले हम देखते हैं tan p। तो दिस इज द एंगल। ये एंगल हमें कंसीडर करना होगा, ठीक है? p कौन सा? ये एंगल है ना, तो ये एंगल हमें कंसीडर करना है। तो अब सबसे पहले आप डिसाइड करो इस एंगल का रेस्पेक्ट में ऑपोजिट कौन है, मतलब परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है और फिर हाइपोटेन्यूज कौन है। तो अभी मैंने डिस्कस किया कि जो एंगल आप कंसीडर कर रहे हैं उसके जो अपोजिट में साइड है क्यू आर, इसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो इस फिगर में मतलब एंगल पी के लिए क्यू आर जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर। यहाँ पर आप ध्यान देना, ठीक है? इस एंगल के रेस्पेक्ट में कौन सा साइड एडजेसेंट है, बगल में कौन सा है? तो पी क्यू है। तो ये जो साइड है ना पी क्यू, ये आपका बनने वाला है बेस। और ये 90 डिग्री के ऑपोजिट में है, तो फिर ये होने वाला है हाइपोटेन्यूज। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अभी इससे पहले कि हम कुछ भी देखें, देखो वापस से आप ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, राइट? और इसमें फिर से हमें दो साइड पता है और तीसरा साइड नहीं पता है। तो हम किसको याद करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, हम पाइथागोरस एंगल को याद करेंगे। तो पाइथागोरस एंगल क्या बोलते हैं? दैट स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइड वन का स्क्वायर, राइट, प्लस साइड टू का स्क्वायर। यही बोलते हैं ना अंकल? तो साइड टू का स्क्वायर। तो अब आप वैल्यूज को पुट कर दो और क्या करोगे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब क्या है यहाँ पे? पी आर स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर कितना है? यानी कि 13 स्क्वायर हो जाएगा। सो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन। अभी मैंने बोला कि इसके अलावे हाइपोटेन्यूज के अलावे कोई भी साइड को आप वन ले लो, कोई भी साइड को आप टू ले लो, डजंट मैटर एट ऑल। तो मैं इसको मैं साइड वन ले लेता हूँ, तो क्यू आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्यू आर का स्क्वायर प्लस, अब ये हो गया तो दूसरा साइड कौन सा बचा? पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू का मतलब क्या है? पी क्यू स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख दो 12 का स्क्वायर। सो इजी। 13 का स्क्वायर क्या होता है दोस्त? होता है 169। एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? क्यू आर का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को पता होगा। अब देखिए 169, ये 144 को इधर ला दीजिए तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 144, राइट? एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? क्यू आर का स्क्वायर। ओके। और 169 में से अगर आप 144 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 25। एंड दिस इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। ओके, सो क्यू आर क्या होगा भाई? तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 विल बी हाउ मच? इज इक्वल टू क्यू आर। तो क्यू आर क्या हो गया? प्लस माइनस 5 होगा, लेकिन हम यहाँ नेगेटिव नहीं लेंगे, डायरेक्ट प्लस लेंगे क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं हो सकता है। इज इक्वल टू क्यू आर। तो पाइथागोरस अंकल की हेल्प से हमें तीसरा साइड मिल गया। क्या? क्यू आर, विच इज इक्वल टू हाउ मच? 5 सेंटीमीटर्स। ओके, 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर कितना मिल गया हमें? 5 सेंटीमीटर्स। तो हमें अब ये ट्राइंगल का तीनों साइड पता है। तो वापस अब आते हैं किस पे? पंडित बद्री एंगल पे आते हैं। तो देखिए मैं बार बार लिखूंगा नहीं, ठीक है ना? ये बस आखिरी क्वेश्चन है जिसमें मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद आपको याद होना चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी। पी अपॉन एच मतलब हो गया साइन, बी अपॉन एच मतलब हो गया कॉस एंड पी अपॉन बी मतलब हो गया टैन। ओके। तो चलिए फिर सबसे पहले हमें ये एंगल कंसीडर करना था, बता दिया मैंने। इसके अपोजिट में जो साइड है परपेंडिकुलर क्यू आर है, इसके रेस्पेक्ट में बेस कौन सा है? पी क्यू है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है? पी आर है। तो मुझे सबसे पहले टैन पी का वैल्यू पता करना है। तो टैन पी, तो टैन ऑफ एनी एंगल, पहले जनरल फॉर्मूला टैन क्या होता है भाई? देखिए ये होता है साइन कॉस टैन। तो टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप पहले लिख दीजिए परपेंडिकुलर अपॉन
बेस एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? परपेंडिकुलर। इस एंगल का परपेंडिकुलर कौन है भाई? तो क्यू आर है, तो यहाँ पर आप क्यू आर लिख दीजिए। और इस एंगल के रेस्पेक्ट में बेस कौन सा है? पी क्यू है, तो यहाँ पर आप पी क्यू लिख दीजिए। सो सिंपल। इज इक्वल टू वैल्यू डाल दीजिए। पी के क्यू आर कितना है? 5 है, तो यहाँ पर आप 5 लिख दीजिए। और पी क्यू कितना है? पी क्यू है 12, तो यहाँ पर आप 12 लिख दीजिए। तो ये हमें मिल गया tan पी का वैल्यू, राइट? और कॉट आर, सबसे पहले मुझे बताइए कॉट क्या होता है? अगर आपने पुराना पिछला इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा, कॉट आर, कॉट ऑफ एनी एंगल। कॉट ऑफ एनी एंगल का मतलब क्या होता है? कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan। कॉट क्या होता है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कॉट ऑफ एनी एंगल, लेट्स से कॉट ऑफ ए। कॉट ऑफ ए इज रेसिप्रोकल ऑफ tan ए। रेसिप्रोकल ऑफ tan इज कॉट। अगर मुझे कॉट पता है तो मुझे tan भी पता है। कैसे? उसका रेसिप्रोकल ले लूंगा ना। चलो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, tan आर। tan आर क्या होगा भाई? tan आर विल बी, अगर tan क्या होता है देखिए, साइन कॉस tan, तो tan होता है p अपॉन बी। तो p अपॉन बी इज tan, राइट? तो इसका उल्टा क्या हो गया? इसका उल्टा होता है कॉट ना। तो कॉट आर विल बी b अपॉन p। कॉट आर विल बी b अपॉन p। tan r इज p अपॉन b। ये तो मैंने खाली समझाने के लिए लिखा, आपको लिखना नहीं है। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट उसका रेसिप्रोकल होता है। तो कॉट क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसको मैं फिलहाल इरेज कर देता हूँ, ठीक है? ये मैंने खाली आपको समझाने के लिए लिखा था। आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। तो ये मैंने इरेज कर दिया। नाउ लेट्स गो अहेड। कैसे? तो हमें कॉट आर चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब हमें एंगल कौन सा कंसीडर करना है? तो वो हमें आर कंसीडर करनी है, ठीक है? एक मिनट, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। अब हमें आर यानी कि ये वाला एंगल कंसीडर करना है। देखो, तो पी के बारे में बिल्कुल भूल जाओ। दिस इज द एंगल दैट वी हैव टू नाउ कंसीडर। कौन सा? एंगल आर। तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में वापस में डिसाइड करना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, और हाइपोटेन्यूज तो खैर वही रहने वाला है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये एंगल के अपोजिट पे कौन सा साइड है भाई? तो वो है पी क्यू। ध्यान दीजिएगा, आर के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर। अभी ये भूल जाओ, ठीक है ना? ये परपेंडिकुलर हो गया, पहले ये था परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए। लेकिन आर के लिए जो अपोजिट पे वो साइड है पी क्यू, वो उसका परपेंडिकुलर हो गया। और आर के बगल में कौन सा साइड है भाई? तो वो है क्यू आर। यानी कि क्यू आर जो है ना, वो हो गया आर के लिए बेस। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है। इस पे अगर आप ध्यान दोगे नहीं और फिर बोलोगे ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री, ओके लेट्स गो। सो कॉट आर इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आर के लिए बेस क्या है? क्यू आर है, तो यहाँ पर आप लिख दो क्यू आर। ओके। और परपेंडिकुलर क्या है? पी क्यू, तो यहाँ पे आप लिख दो पी क्यू। आर यू गेटिंग? क्यू आर कितना है भाई? तो क्यू आर है 5, तो क्यू आर को आप लिख दो 5। और पी क्यू कितना है? 12, तो यहाँ पे आप लिख दो 12। तो ये हमें क्या मिल गया? ये हमें मिल गया कॉट आर। और हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? tan p माइनस कॉट आर। तो tan p माइनस कॉट आर क्या होगा? tan p माइनस कॉट आर। सो tan p क्या निकाला हमने? 5/12। तो यहाँ पे आप लिख दो 5/12 माइनस कॉट आर क्या निकाला? वो भी 5/12, वो भी 5/12। तो अब जो स्मार्ट स्टूडेंट होंगे क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे, फिर ये करेंगे। क्या जरूरत है? 5/12 माइनस 5/12, सेम थिंग, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेम थिंग। डायरेक्ट जीरो लिखो ना भाई। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमें फाइनली tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू मिल गया है। तो दिस इज ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री। आई थिंक काफी आसान हो गया ट्रिग्नोमेट्री, राइट? तो बच्चों, अगर आपको ये समझ में आया, ठीक है, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ढेर सारे दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है? और कमेंट कीजिए ताकि हम फिर नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिल सकें। ओके, चलिए तब तक आप लोग ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।